नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनेंस ज्ञान के इस नए वीडियो में। मैं आपका दोस्त घनश्याम कुमावत आज आपके साथ हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आप जो प्रॉपर्टी खरीदते हैं उस प्रॉपर्टी में क्या कागज होने चाहिए, क्या जरूरी कागजात हैं, जिससे कि आपकी पूरे जीवन की गाढ़ी कमाई से जो आप एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं उस प्रॉपर्टी में क्या जो कागज हैं वो बिल्कुल सही हैं, उसके कागजात पूरी चेन है या नहीं है, उसको आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर शेयर करिए जो खुद से प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और उस प्रॉपर्टी के कागजात और चेन के बारे में पूरी जानकारी उनको हो सके। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं उसको सबसे पहला तरीका यह होता है कि आप उसकी चेन चेक करें कि आपकी जो प्रॉपर्टी है, जैसे मान लीजिए आपको किसी ने कोई जो बेचने वाला है उस प्रॉपर्टी को उसने कहाँ से खरीदा है। जैसे मान लीजिए उसके पास रजिस्ट्री है, जो आपको बेच रहा है उसके पास रजिस्ट्री है। तो अब आप ये देखिए कि अब मेरे पास जैसे कस्टमर आते हैं, बहुत से लोग आते हैं, उनकी ये शिकायत, उनको ये पता ही नहीं होता कई लोगों को कि ये रजिस्ट्री उनकी हो रखी है, तो उससे पहले की रजिस्ट्री है, उनकी चेन भी आनी चाहिए। जो आप जिस आदमी से खरीद रहे हैं उस आदमी ने पहले कहाँ से प्रॉपर्टी खरीदी है, आप उस चेन पे जाएं। अब जैसे मान लीजिए उनने पहले से रजिस्ट्री करा रखी है, तो आप अब ये देखो कि पहले वो रजिस्ट्री भी आनी चाहिए, उस रजिस्ट्री में उसने कहाँ से खरीदा है। और आप देख सकते हैं अगर उसने भी किसी और से रजिस्ट्री से खरीदा है तो वो भी रजिस्ट्री भी आएगी। आप ये ऐसे चलते रहिए, लास्ट में जहाँ पे पट्टा जो कि इश्यू होता है कोई रजिस्टर्ड अथॉरिटी से या फिर कोई भी, जैसे मान लीजिए लैंड डेवलपर या जो प्राइवेट कॉलोनाइजर वगैरह, कई मतलब अलग अलग तरह के चेन होती है। तो ये प्रॉपर्टी कहाँ से आई है, कई लोग एग्रीकल्चर लैंड से भी करते हैं, तो उसमें जैसे जमाबंदी में किसका नाम आ रहा है आप ये चेक कर सकते हैं। उसके बाद में उस जमाबंदी वाले ने क्या आपको रजिस्ट्री करी है, तो उसके बाद में उस आदमी ने जो आपको बेच रहा है उसके पास कहाँ से आई है। तो इस तरीके से आप पूरी चेन पे जाइए, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, मैक्सिमम कुछ जब लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि मेरे को पूरी चेन भी चाहिए, क्योंकि वो देखते हैं कि रजिस्ट्री करा ली मैंने तो पहले की रजिस्ट्री पहले दे गया, उससे पहले का तो क्या जरूरत पड़ेगी। लेकिन नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो आप जहां से प्रॉपर्टी का जो अलॉटमेंट हुआ है वहां से लेके जितनी भी बार ये प्रॉपर्टी बिकी है सारी चेन आपके पास आनी चाहिए, सारी चेन आपको अच्छे से देखनी है ताकि उसमें पूरी चेन में कोई मिसिंग नहीं हो। देखिए दोस्तों, इसमें सेकंड जो चीज आती है वो आती है, कई बार क्या होता है कि जो प्रीवियस चेन में कुछ पेपर मिसिंग होते हैं जिनका आप ध्यान नहीं दे पाते हैं, उससे पूछ नहीं पाते हैं आपको, क्योंकि पता नहीं होता। वो जो सामने वाला बेचने वाला है वो आपको बेच जाता है प्रॉपर्टी और आपको बाद में पता चलता है यार ये चेन तो मेरे को देखे ही नहीं गया है, ये पेपर तो मेरे को देखे ही नहीं गया है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो आप ये देखेंगे कि जो आप जिससे खरीद रहे हैं उसके पास क्या सारे पेपर हैं या नहीं है। पेपर सारे ओरिजिनल एक बार जरूर देख लें, क्योंकि पता चले पेपर की फोटोकॉपी थी, कलर कॉपी थी, ओरिजिनल पेपर आपको नहीं देखा गया है। तो आप ये जरूर देख लें कि पेपर उनके पास ओरिजिनल हो। सारे पेपर आपको लेने हैं आपकी प्रॉपर्टी की चेन के, जितने भी शुरू से लेकर अंत तक जो है। देखिए दोस्तों, इसके जो बाद में आपको ध्यान रखने वाली चीज है वो ये है कि आप, जैसे मैं कई बार देखता हूं कि जैसे आपकी प्रॉपर्टी में नाम किसी और का आ रहा है और आपने किसी ब्रोकर से प्रॉपर्टी खरीद ली और ब्रोकर ने अपने नाम से आपको एग्रीमेंट करा दिया। कुछ कुछ केस में ऐसा होता है। तो आप ये जरूर देखें कि आपकी चेन में किसका नाम आ रहा है, लास्ट नेम किसके नाम रजिस्ट्री है, जो कि आपको रजिस्ट्री कराएगा। तो आप उसी आदमी से एग्रीमेंट करवाएं। ब्रोकर बीच में कोई आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आपका ब्रोकर है, आपको उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप ये नहीं हो कि आप जो ब्रोकर आपको एग्रीमेंट कर गया और पता मालिक कौन है आपको पता भी नहीं है। आप पूरी चेन चेक करें और चेन में आपका जो लास्ट ओनर आ रहा है जो प्रॉपर्टी का, जो आपको प्रॉपर्टी रजिस्ट्री कराएगा, उस ओनर का एग्रीमेंट साइन करवाएं, उस ओनर से एग्रीमेंट साइन करवाएं, प्रॉपर चेक करें, उस ओनर से आप मिलके एग्रीमेंट साइन करवा लें, तब आपको जाके सही रहेगा। अदरवाइज क्या होता है, कई केस में ब्रोकर जो होते हैं वहां पे ब्रोकर क्या करते हैं कि वो आपको एग्रीमेंट कर जाते हैं और बाद में आपको सेलर से मिले हुए नहीं होते, वहाँ आप सेलर का पता नहीं होता है। कई बार इसमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ता है। तो आप ये देख सकते हैं, इसमें आपको ये इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर मान लो कोई ब्रोकर से हो रही है तो आपको सेलर से मिलके एग्रीमेंट जो साइन करवा रहे हैं, जो पेमेंट आप दे रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, उसकी सारी डिटेल, और आप जो पेमेंट अगर चेक से वगैरह दे रहे हैं तो आप सेलर को पेमेंट दे, सेलर के अकाउंट में पेमेंट दे। क्योंकि आप किसी थर्ड पर्सन के अकाउंट में पेमेंट देते हैं तो भी क्या होता है कि आपको कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो अथॉरिटी पर्सन नहीं है उस प्रॉपर्टी बेचने का। और अगर आपने उस पर्सन ने आपसे पेमेंट ले लिया है तो अब आपका आप पेमेंट के लिए कैसे क्लेम कर सकते हैं कि अब मैंने उसको पेमेंट दिया है जो प्रॉपर्टी बेचने वाला है। तो आप ये देख लें कि पेमेंट जो ले रहा है वो मेरा कौन ले रहा है।
पेमेंट लेने वाला क्या मैं सेलर को ही दे रहा हूँ या किसी थर्ड पर्सन को दे रहा हूँ, तो ये आप चेक कर लें। दोस्तों इसके बाद में जो एक और कॉमन जो लोगों को प्रॉब्लम आती है, जो नॉर्मल परेशानी मैंने देखी है, वो ये होती है कि जैसे मान लीजिए एक प्रॉपर्टी है, जैसे मान लीजिए 500 गज की एक प्रॉपर्टी हुई। अब 500 गज में जैसे मान लीजिए कि 2 टुकड़े हो गए हैं। एक टुकड़ा जैसे मान लीजिए 250 गज आप खरीद रहे हैं, एक 250 गज को दूसरा खरीद रहा है जो कि बाद में खरीदेगा। तो बेचने वाला जब 250 गज आपको बेचता है, रजिस्ट्री कराता है, तो ओरिजिनल कागजात आपको नहीं देता है, फोटोकॉपी दे देगा आपको पहले से। लेकिन अब क्या होता है इस केस में, मैक्सिमम ये जो प्रॉब्लम देखी गई है बहुत सारे केसेस में, कि आप उस जो मेन प्रॉपर्टी है, जो 500 गज के कागजात है ओरिजिनल वाले, उन पे आप एंडोर्समेंट नहीं करवाते हैं। और देखिए दोस्तों, जब तक आप उन कागजात पे एंडोर्समेंट करा के उनकी कॉपी नहीं लेंगे, तब तक एक प्रॉपर्टी की जो चेन है आपकी वैलिड नहीं मानी जाएगी। क्योंकि आपने उस प्रॉपर्टी में से इतना हिस्सा खरीदा है, तो आप उसका एंडोर्समेंट जरूर करवा लें, और एंडोर्समेंट करवा के उसकी कॉपी जरूर ले लें। जैसे ही रजिस्ट्री होती है उस टाइम पे आप इन जो कागजात है आप उनमें अपना एंडोर्समेंट करवा लें कि इतना इतना जो एरिया है, इस साइड का एरिया है, वो मैंने इस तारीख को इस रजिस्टर सेल डीड से ऐसे ऐसे खरीदा है, ताकि और उसकी कॉपी ले लें, जिससे कि आपको आगे से कोई परेशानी नहीं आए। देखिए दोस्तों, इसमें एक और चीज़ जो मैंने यहाँ पे जयपुर में स्पेशली देखी है, जैसे यहाँ पे जो सोसाइटी प्रॉपर्टी होती है, तो सोसाइटी प्रॉपर्टी में कई लोग प्रॉपर्टियाँ काटते हैं, तो उसमें सेलर के पास कई बार रसीद नहीं होती, रसीद गुम जाती है, कई बार जो मेन जो रसीद होती है उसकी कॉपी नहीं होती उसके पास, तो वो कई बार किसी को कुछ भी बेच जाता है। अब तो आप इन चीज़ों को सब चीज़ें चेक करें। अगर आप चेक कर सकते हैं, थोड़ा समझते हैं, सारी चीज़ें अगर ठीक से देखेंगे तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं। और अगर आप नहीं देख सकते हैं, आपको पता नहीं है कि आप अच्छे से चेक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो आप किसी कंसल्टेंट की मदद ले सकते हैं जो इस बारे में जानता है, प्रॉपर्टी कंसल्ट करता है, प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी देता है। तो आप उससे भी कंफर्म कर सकते हैं कि ये मैं प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, इसमें क्या चीज़ चाहिए, कौन से कागजात और चाहिए, कागजात पूरे हैं या नहीं है, कागजात सही है या नहीं है, ये आप चीज़ें चेक कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद में जो नेक्स्ट चीज़ आती है, जो आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं उस चीज़ को आप एक बार और चेक करें कि उस प्रॉपर्टी में कोई जो लीगल लिटिगेशन तो नहीं है, कोई कोर्ट केस वगैरह तो नहीं चल रहा है। सेकंड, आप ये चीज़ चेक और कर लें कि वो जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी में कोई गवर्नमेंट की रोड, सेक्टर रोड, कोई गवर्नमेंट का प्लान हो ऐसा, जहाँ पे वो प्रॉपर्टी तो नहीं आ रही है। तो ये अगर आप ये सारी चीज़ें चेक कर पाएँ तो बहुत अच्छा है, जिससे कि आपका जो गाड़ी जीवन की कमाई है वो व्यर्थ नहीं जाएगी, आपका पैसा आपको अच्छे से काम आएगा, क्योंकि आप अच्छी प्रॉपर्टी ले पाएंगे तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। देखिए दोस्तों, ये हुआ आपका एक जो पहला तरीका वो। देखिए दोस्तों इसका जो दूसरा तरीका है वो ये है कि आप जो भी आप प्रॉपर्टी ले रहे हो, उस बैंक जो प्रॉपर्टी के कागजात है वो बैंक में लेके चले जाएं, और बैंक में जाके ये बोलिए कि इस प्रॉपर्टी में मुझे लोन चाहिए। तो अगर आप उस प्रॉपर्टी पे लोन लेते हैं, लोन के जरिए अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो ज़्यादा बढ़िया है। चाहे आपको लोन नहीं चाहिए तब थोड़ा लोन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे क्या होगा कि आपकी प्रॉपर्टी जो है सारी चेक हो जाएगी, पूरी चेन, आपकी रोड नहीं है, प्रॉपर्टी चेन में कोई कंप्लीट कागजात तो है या नहीं है, सब कुछ उसमें चेक हो जाएगा, जिससे कि आप नो टेंशन हो जाएंगे और आपको बहुत अच्छे से काम हो जाएगा। तो आप ये सेकंड ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं, आप बैंक से लोन भी ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब आप अपनी प्रॉपर्टी पे, सिंपल सा तरीका ये है कि अगर आप लोन से प्रॉपर्टी जाएंगे तो बैंक क्या है, सारी प्रॉपर्टी चेक करेगा। क्योंकि रियल में क्या होता है, जब किसी भी प्रॉपर्टी पे बैंक लोन देता है तो आप ये मान के चलिए, बैंक ये सोचता है कि भाई ये प्रॉपर्टी मैं खरीद रहा हूँ जब तक ये कस्टमर पूरी किस्तें नहीं चुकाएगा। तो बैंक गलत प्रॉपर्टी नहीं खरीदना चाहेगा, क्योंकि सारी चीज़ चेक कर रहेगा वो, पूरी चेन कंप्लीट है या नहीं है, उस चेन में कोई जो चीज़ें कम तो नहीं है। दूसरी चीज़, आप सेलर को OCR जो अमाउंट होता है वो ट्रांसफ़र करवाना रहता है बैंक को। पूरी जो लीगल और टेक्निकल चेक करता है, जैसे मान लीजिए प्रॉपर्टी में कोई केस वगैरह तो फाउंड नहीं है, और टेक्निकल में आपकी रोड और कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं आ रही है। तो इस तरीके से दोस्तों प्रॉपर्टी को बैंक से भी जो है अच्छे से चेक करवाया जा सकता है, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी पे बैंक लोन दे रहा है तो आप ये समझ के चलिए कि आपकी प्रॉपर्टी अच्छी है, बिल्कुल उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप नो टेंशन होके आप ये प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये जो जानकारी है वो अच्छी लगी होगी। तो आप इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर शेयर करें जो कि प्रॉपर्टी देख रहे हैं, खुद से प्रॉपर्टी देख रहे हैं, और उन प्रॉपर्टी के कागजात में उनको क्या क्या लेना है। दोस्तों इस संबंध में अगर आप हमारे इस बोर्ड लाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी लेना चाहते हैं तो जानकारी भी ले सकते हैं। और दोस्तों
अगर आप अपनी प्रॉपर्टी पे लोन के लिए देख रहे हैं तो भी हमारे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फाइनेंस ज्ञान के एक नई वीडियो में। धन्यवाद।